तो हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो जेईई और नीट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और इन क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। इन क्वेश्चन को अपन करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वुड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग। वुड्स रिएक्शन किस चीज़ के सूटेबल है? तो पता क्या होगा, सिमेट्रिक एल्केन बनाने में। क्या? सिमेट्रिक एल्केन। सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन को हम प्रेफर करते हैं। एसिमेट्रिक भी बन सकता है, बट हमारे पास जो सबसे अच्छा जो है वो क्या है, सिमेट्रिक एल्केन आसानी से बनता है। क्योंकि इसमें मीथेन तो नहीं बना सकते, इसके अंदर मीथेन आप बना नहीं सकते। क्योंकि तो यहाँ पे जो लेते हैं ना, इसके अंदर अगर बात करें CH3X प्लस Na ड्राई ईथर ये लेते हैं, 2 मोल लेंगे। और ये इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये भी 2 मोल ले लेंगे। इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3 है ना। रेडिकल मैकेनिज्म ले सकते हो, आयनिक मैकेनिज्म भी ले सकते हो, बट ज़्यादातर रेडिकल मैकेनिज्म हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NaX ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वुड्स का है, तो सिमेट्रिक एल्केन बन गया। तो सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। तो सिमेट्रिक एल्केन इसका आंसर होगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वाला जो रिएजेंट है इस वाले क्वेश्चन में, ये एल्केन है, ये रिएजेंट है AlCl3 प्लस HCl प्लस हीट दे रखी है। तो ये क्या करता है, ये अपने पास रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन का काम करता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है, ठीक है ना। ऑक्टेन नंबर जब बढ़ता है तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब कोई अच्छा फ्यूल होगा, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल चेन है, उस चेन को अगर आप ब्रांच में कन्वर्ट करते हो, किसमें करते हो, ब्रांच। तो ब्रांच में जब कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहता है, बट इसका ब्रांच में कन्वर्ट होना मतलब ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना। और ये वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हो और आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हो। तो पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन कर नहीं रहे, क्रैकिंग कर नहीं रहे, डिहाइड्रोजनेशन कर नहीं रहे। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन टूवर्ड इथेन। इथेन के टूवर्ड अगर बात करें तो ये रेडिकल मैकेनिज्म से समझा रखा है। तो आसानी से कौन टूटता है, सबको पता होगा कि F जो है सबसे आसानी से टूट जाता है, क्योंकि भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो भले कम है, बट लोन पेयर का जो रिपल्सन है इसके बीच में, लोन पेयर का रिपल्सन जो है वो काफ़ी एक्सट्रीमली है, बहुत ज़्यादा है। तो ये आसानी से ये बॉन्ड टूट जाता है, और आसानी से बॉन्ड टूटेगा। इवन इसको लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। डार्क मीडियम होता है ना, डार्क मीडियम मतलब रात्रि में भी अपन जैसे इस रिएक्शन को करवाएंगे तो उसमें भी हो जाती है। क्यों? ये आसानी से टूट जाते हैं। डार्क मीडियम में टूट जाता है, हल्का सा वाइब्रेशन से टूट जाता है। बाकी औरों को तो लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट यहाँ पे फ्लोरीन को आसानी से टूट जाता है ना, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डार्क मीडियम में भी हो जाता है। तो सबसे फास्ट कौन होगा, F2, इसके बाद Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो मतलब ये इथेन के 2 वर्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफाइल को कैसे चेक करते हैं अगर बात करें, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अपन देखते हैं पीरियड में, अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, घटेगी। बट अगर अप टू डाउन चलेंगे, अप टू डाउन इन ग्रुप, ठीक है, अप टू डाउन, ये तो पीरियड हो गया, और यहीं पे अप टू डाउन इन ग्रुप, ठीक है। तो डाउन में अगर एसिडिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी भी बढ़ रही है। बस इतना सा ध्यान रखना ना, ट्रिक है, ज़्यादा अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ को हमको कैसे सोल्व करना है ट्रिक वाइज। ये अपने पास आंसर चला जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। भाई वुड्स रिएक्शन के द्वारा तो कौन से कंपाउंड बनते हैं, वुड्स रिएक्शन द्वारा सिमेट्रिक एल्केन बनती है। ये सिमेट्रिक एल्केन है, ये तो बनता ही नहीं, अभी बात हुई थी, ये बनता ही नहीं है। तो इसका ही से कौन सा नहीं बनेगा, कैन नॉट, ठीक है। ये बन जाएगा एसिमेट्रिक, बट हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते, सिमेट्रिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी बन जाएगा। हमें कौन सा नहीं बनता अगर उसकी बात करें, कौन सा नहीं बनेगा, ये वाला CH4 नहीं बनेगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इस रिएक्शन में ये लाइट दे रखी,
लाइट दे रखा है। अब लाइट अगर दे रखी है तो लाइट का बी आर करेंगे तो यहाँ बी आर रेडिकल बनेगा। और सबसे स्टेबल रेडिकल, भाई यहाँ पे कौन सा सबसे स्टेबल, ये 3 डिग्री जो रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो 3 डिग्री पे ये जाके चिपक जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना, ये वाला सीधे सीधे क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, इनको देखते हैं। तो एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एल्केन जो है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्यों? तो सी और एच के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या बहुत कम है। बहुत कम होगा तो वहाँ पे नॉन पोलरिटी टाइप का उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, जिसमें जितना कम होगा उतना ही कम पोलर होगा, यहाँ मतलब नॉन पोलर के करीब होगा। ड्यू टू वीक फोर्स, हाँ देखो इसमें वीक फोर्स तो होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि वंडरफुल फोर्स है। द फर्स्ट 4 मेंबर C1 to C4 लिक्विड, ये बात गलत लिख रखी है। लिक्विड की जगह इनको लिखना चाहिए था गैस, तो ये बात सही हो जाती थी। ये वाली बात गलत है। अगर यहाँ पे अगर बात करें C1 से C4 जो होता है ना वो क्या होता है, गैस होता है। और C5 से अगर बात करें C17 तक की बात करें तो ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड। और इससे ऊपर की बात करें C18 टू अबव, ठीक है, जो भी होंगे वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये अपने पास इसके फैक्ट्स हैं, डाटा है। ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी सेम टू सेम है, मतलब इसमें दो आंसर है, दोनों का स्टेटमेंट सेम। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से देखना कि एक एक क्वेश्चन को कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। भाई हमें एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाने के लिए तो जिंक की प्रेजेंस में बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और जिंक की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, आर बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं ZnX2 बनेगा। और ये बनता कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा ZnR2। और ये वाला होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या होता है, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट इसमें यही है। अब वुड्स रिएक्शन होती है ना एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे सोडियम होता है, ड्राई ईथर। केनिजारो होता है तो कंसनट्रेट क्या होता है, तो यहाँ पे कंसनट्रेट NaOH इसका रिएजेंट है। कोल्बे होता है तो क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो इसका रिएजेंट क्या होता है, CO2 + NaOH। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है, ये दोनों रिएक्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते, केनिजारो और कोल्बेज। ठीक है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड बोल रखा है। तो वुड्स रिएक्शन हो सकती थी बट सोडियम अगर होता तो, ठीक है, हम सोच सकते थे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं। नवा क्वेश्चन वापस आ गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, अच्छा क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन पेंटेन। बात सही है कि नियोपेंटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या एन पेंटेन से ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, इसका रीज़न तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन इज़ ग्रेटर देन नियोपेंटेन, ये बात भी सही लिख रखी है ना। तो ये जस्ट उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मतलब ये असर्शन सही दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिपेंड अपॉन द पैकिंग इन क्रिस्टल, बात सही है। वेयर इज द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बात भी सही लिख रहा है, मतलब रीजन सही दे रखा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोथ A and R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये बात समझ में आ गई, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एल्केन्स एंड एल्किन्स बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब एल्केन एंड एल्किन बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब हम किससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें तो रोजनमुंड में तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड यूज़ किया जाता है, सॉरी इसमें एसाइल हैलाइड यूज़ किया जाता है, ये वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसको यूज़ करोगे और साथ में आपने रोजनमुंड का जो रिएजेंट है वो क्या होता है, PD, ठीक है, BaSO4, और इसके साथ अपन क्विनोलिन ले लेते हैं, क्विनोलिन, ठीक है, ये ले लेंगे और फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये
पार्शियल रिडक्शन होगा और यहाँ पे ये एल्डिहाइड बनेगा। फ्रैंकलैंड में अगर लेंगे तो फ्रैंकलैंड में हम RCl से बना सकते हैं वो जिंक करके, तो ये वाला इस टाइप से बन जाएगा, इसमें एल्केन तो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोलबेज वाला लेते हैं तो कोलबेज में क्या बनता है, देखो यहाँ पे अगर बात करें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में इस टाइप से अपन ले सकते हैं CO, ठीक है, तो ये CH3 इसको लेंगे तो यहाँ पे अपने पास कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में CH4 बन जाएगी, तो एल्केन बन रहा है। वहीं अगर ये बात करें एल्केन बनानी तो C यहाँ से अगर एक H यहाँ लगा दिया, ये H COK ये बन जाएगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा एल्केन, ये वाला इस टाइप से CH2 तो इसमें एल्केन आराम से बन जाता है। तो मतलब विलियमसन में क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा कोलबेज, ठीक है। अब उसके बाद करें एन एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 72, एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 72, ठीक है। फॉर्म अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑन क्लोरीनेशन, द एल्केन इज, हमें एल्केन बताना है। तो इसमें तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, 4 ऑप्शन देखे कि 5 कार्बन का होगा, है ना, क्यों, अगर तुम इसका निकालोगे भाई CnH2n+2 वाले फार्मूले से बराबर क्या है 70 मास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग रख दें कि भाई कितना रखें तो भाई ये आएगा आंसर। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं n, ठीक है, n+2n, मतलब इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये 12 इसके रिगार्डिंग लिख देंगे, इसका मास के रिगार्डिंग 12, और यहीं इसके रिगार्डिंग हम लिखेंगे 1 × 2n+2। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपन आंसर ही करते हैं, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा कोई डिटेल। 72 है तो मास तो देख लो सबके 72 ही आ रहा है ना, 4 ऑप्शन में पता पड़ ही जाएगा। अब 72 है, बट इसमें बोला कि जब इसका क्लोरीनेशन कराते तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब नियो वाला होगा। तो नियो वाला देखो यहाँ पे जाना ना, हमें जो भी बॉन्ड तोड़ के Cl लगाना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, जो भी टूटेगा वो कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा भाई, जैसे 1 2 3 है ना, तो हम बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो ये वाला इसका आंसर चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, सीधा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ना, कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ही अपन को क्या करना है, द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl, इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड का जो इफेक्ट होता है ना, वो होता है HBr के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग होता है, इसके अलावा HCl आ जाए, HF आ जाए, HI आ जाए, इसमें कोई परऑक्साइड का इफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब सिंपल यहाँ पे जो होगी ना रिएक्शन, हम बोल सकते हैं प्रोपेन के ऊपर, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाला ये करेंगे अपन, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो वैसे आप देख सकते हो, मैं बना के बता देता हूँ रिएक्शन ताकि समझ में आ जाए। CH3 CH2, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ जाएगा, है ना, H+ यहाँ जुड़ जाएगा, H+ यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये वाला ये बन रहा है, ठीक है। बनता है इसका लेस स्टेबल वाला भी है, बट मेजर में कौन बनता है अपने पास, सेकंड वाला ऑप्शन जो है, ठीक है ना, कार्बोकेटायन बन जाएगा। बात करें परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, किस में परऑक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, तो जो सिमेट्रिक एल्किन होगी उसमें परऑक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के रिगार्डिंग में बात करें तो ये तो प्रोपाइलिन है ना, प्रोपाइलिन, ये तो इस टाइप से बनी हुई जो ऊपर बना रखी है, ये वही है, ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ है। बट इथिन जो होगी CH2, इसमें इसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा, आप परऑक्साइड लो चाहे ना लो, प्रोडक्ट इसमें क्या बनना चाहिए, सेम ही बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो परऑक्साइड होती है उसमें रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और जो सिंपल अपन करवाते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करवा भी दोगे रेडिकल मैकेनिज्म, तब भी कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। कहाँ नज़र आएगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन में। कहाँ नज़र आएगा,
एसिमेट्रिक एल्केन बन जाएगा, एसिमेट्रिक एल्केन, ठीक है, सॉरी एल्किन, उसमें तो नज़र आएगा। बट यहाँ पे अगर बात करें नोट ऑब्जर्व इन सिमेट्रिक एल्केन, सिमेट्रिक एल्केन, सिमेट्रिक एल्केन में इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो समझ में आ गया होगा। द कंपाउंड बी इज़ गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, हमें कंपाउंड बी बताना है और वो भी मेजर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें HBr पेरोक्साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल एल्किन है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा और ये रेडिकल मैकेनिज्म होगा, है ना, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो यहाँ जुड़ गया Br, तो मतलब हमारे पास सबसे पहले तो ये बनेगा इस जगह अगर बनाना चाहे। ये Br बन जाएगा। अब Br जब AgCN लेते हैं तो AgC ये जो होता है ना इस टाइप से होता है, तो ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, एसेंट मैकेनिज्म वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करके ये वाली रिएक्शन हो जाएगी अपने पास NC, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, NC। तो ये वाला कंपाउंड जहाँ दिखेगा उसको हम राइट कर लेंगे, तो मतलब ये वाला जो थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है वो सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म और रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में अगर देखें तो हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन कौन करता है, ये जो H2+ निकल पैलेडियम प्लेटिनियम, ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है। रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह जो भी करते हैं हीट टेम्परेचर देके सेबेटियस एंडरसन रिएक्शंस के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं एल्किन या एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। इवन एरोमेटिक कंपाउंड पर भी हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शंस होती है, E2 मैकेनिज्म से करवाते हैं। बेसिक मीडियम होना चाहिए, और एल्कोहलिक केओज जो होता है वो बेसिक मीडियम होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन मतलब दोनों H निकालने, सॉरी डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर निकालना, क्या निकालना, वाटर, H2O को निकालना। तो H2O को निकालने के लिए मतलब हमको क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, इवन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। वहीं अगर बात कर सकते हैं H3PO4 भी ले सकते हैं, कंसनट्रेट मैकेनिज्म, है ना, H3PO4, तो ये लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अपन और क्या ले सकते हैं, Al2O4 भी ले सकते हैं, सॉरी एल्यूमिना ले सकते हैं, थोरिया ले सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सीधे सीधा हाइड्रेशन मतलब H2O को जोड़ना, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, अपन जोड़ रहे हैं। इसमें जोड़ने का काम कौन करता है, एसिडिक मीडियम वाला वाटर, है ना, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम वाला वाटर ले सकता है। इसमें कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन देखें, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, मतलब ये एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये रिएजेंट बेस्ड है, तो आपको रिएजेंट आएंगे तो आप क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से। तो समझ में आ गया होगा मेरी बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट NBS जब भी आता है ना, या फिर इसके साथ लाइट वगैरह कुछ आती है या टेम्परेचर कुछ आता है, तो ये अपने पास जो ब्रोमीन निकालेगा, ठीक है, ये कहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा इसके ऊपर एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन, इस जो भी कंपाउंड होगा उसकी एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे Br अटैक करेगा, ठीक है, वहाँ पे अपन जुड़ेगा, मतलब वहाँ पे H को निकाल के सब्सटीट्यूशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को करना है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे Br कहाँ जुड़ जाएगा, इसकी एलाइलिक और एलाइलिक पोजीशन ये वाली, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, आंसर क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन था, इसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी, तो इसको आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते अपन, द कंपाउंड दैट yield only ketonic compounds ऑन ओजोनोलाइसिस से ओनली कीटोन वाला कंपाउंड मिलना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे 2 ब्यूटेन लेते हैं,
ये 2 ब्यूटेन लेंगे तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इधर भी एल्डिहाइड और इधर भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एच लगा होगा। पेन 2N में लेंगे तभी इधर भी एल्डिहाइड वाला ही केस बनेगा, है ना। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अगर 2 और 3 पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड, इसको तोड़ोगे तो इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो ये दोनों तरफ क्या ओनली कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। आंसर क्या आएगा, थर्ड। तो सीधा क्वेश्चन है ना, आंसर आसानी से आप बता सकते हैं। विच एल्किन हैज़ लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा अगर आप उस पर हाइड्रोजन जोड़ोगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग क्या है कि लिस्ट किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही लिस्ट होगा। तो मतलब सबसे पहले तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, इसका मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनके कंपेयर में तो ज़्यादा होगी, है ना। बट इस प्रोपिन हुआ, ब्यूटिन हुआ, और ये वाला अगर बात करें ट्रांस 2 ब्यूटिन, इनमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी, जो सबसे क्या हो, ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, ट्रांस 2 ब्यूटिन। ट्रांस 2 ब्यूटेन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सबसे लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी, ट्रांस 2 ब्यूटेन की। उसके बाद अपन बात करेंगे सिस की, उसके बाद फिर प्रोपिन, फिर लास्ट में ये, मतलब ये बोल सकते हैं कि 1 की तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी, सिस वाले की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी, प्रोपिन की, और उससे भी ज़्यादा किसकी होगी, 1,3-ब्यूटाडाइन की। तो हमें क्या आंसर बताना है, लिस्ट बताना है, तो आंसर आई गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एन एल्किन्स ए on ozonolysis give mixture of ethanol and pentane 3-on, ethanol और pentane 3-on A on reaction with HCl give B as a major product. स्ट्रक्चर ऑफ बी, हमें बी का स्ट्रक्चर बताना है। तो देखो यहाँ से ए से हमको पता पड़ रहा है कि भाई इसमें ए ने हमें ओजोनोलाइसिस से क्या मिला, भाई ओजोनोलाइसिस O3 अपन ने किया, ठीक है। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस अपन जिंक के प्रेजेंस में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन को समझ में आ जाएगा, यहाँ जब इसके साथ अपन ने किया तो ये हमको मिला है पेंटेनॉन, है ना, 3 पेंटेनॉन। तो यहाँ पे 3 पेंटेनॉन बना देते हैं, 3 पेंटेनॉन, और यहाँ पे एक इथेनॉल बन रहा है, ये बना, ठीक है, ये वाला। अब इससे अगर बात करें, ये जो बना होगा किससे बना होगा, इससे बना होगा, तो यहाँ तो H है, ये H, इस वाले कंपाउंड से बना होगा। हर रिएक्शन विच HCl गिव, अब HCl क्या गिव करेगा, यहाँ पे इधर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। तो मतलब हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पे तो क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, पहले ही चला जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ओलिफिन कैन बी कन्वर्टेड टू पैराफिन, बात सही, ओलिफिन कन्वर्टेड हो जाती है, तो किससे होती है, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजन ओलिफिन को हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो जो डालडा घी वगैरह बनाते हैं ना, वो ये वाला प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन। तो सबसे आसानी से ये ओलिफिन है, ठीक है। उसके साथ अपन निकिल प्लेटिनम पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2 के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाता है, और यहाँ पे अपने पास इस टाइप से एल्केन बन जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन जो होता है वो डालडा घी वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, क्लियर है। 4 सिंथेसिस ऑफ 1 ब्यूटीन, है ना, 1 ब्यूटीन बनानी है, तो देखो बना देते हैं। ब्यूटेन CH3MgI, मतलब ग्रिग्नाइट एजेंट दे रखा है, कैन बी ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीटेड करें, तो देखो यहाँ पे ट्रीटेड करेंगे, तो CH3MgI इसको किसके साथ ट्रीट करें बन जाए, तो हमें ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जहाँ पे अटैक करके जुड़ जाए, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना CH2 CH और CH2 जो दे रखा है, तो यहाँ पे अपन लगा दें Cl लगा दो, Br लगा दो, ये आसानी से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसको निकाल देगा। ये क्या एलाइलिक क्लोराइड है ना, एलाइलिक क्लोराइड हो सकता है, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक हेलाइड। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको इस टाइप क्वेश्चन करना है। अब देखो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल
हैव ड्यूटेरियम इन इट, मतलब हमें ये बताना कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है इन दोनों में से जो इसमें जो डी है ये इसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, तो ये जो भी एलिमिनेशन होता है एल्कोहलिक, तो ये होता है E2 मैकेनिज्म से होता है, और ट्रांस एलिमिनेशन होता है। कौन सा होता है? ट्रांस एलिमिनेशन, एंटी पेरिप्लेंट, ठीक है, ट्रांस एलिमिनेशन या फिर एंटी एलिमिनेशन हो सकती है। क्या? एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो डी चला जा रहा है इसमें, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, तो ये रोटेट करके एच यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे भी हम ये वाला कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं एज ए मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि डी और सी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और सी और एच का बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, तो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये डी इधर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे एच एच लग जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन में तो दिख ही रहा है कि यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, एंटी भी दे रखा है। तो मतलब ये और ये कंपाउंड है तो एक जैसे ही, ठीक है, सिर्फ रोटेशन कर रखा है, कन्फर्मर बना रखे हैं। तो आप कन्फर्मर को रोटेट करके एक दूसरे में, और यहाँ पे डी आराम से इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एच आराम से निकल सकता है, ट्रांस में पोजीशन पे आ सकता है। तो यहाँ पे भी ये वाला कंपाउंड बन जाएगा एज इट इज, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन गया इसमें, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मेजर। और माइनर तो और भी बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन क्या जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अपन को कैसे करना है। अब द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अपन को इसके रिगार्डिंग। साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन पहले तो बना देते हैं, साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। उसके बाद साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन कैन नॉट बी आइसोलेटेड विथ ईज ड्यूरिंग कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमको कंट्रोल मैनर में हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं किसका? बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन ले लिया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इसको आइसोलेटेड भी करना है, तो अपने बेंजीन ले लिया, ठीक है। और इससे हम जब इसका करवाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें निकल हाइड्रोजन करवाएंगे तो हमें ये वाला बनेगा, ठीक है, कंट्रोल में। आप साथ में रिएक्शन में ये भी तो इसको भी सेपरेट करना बोल रहा है, तो ये वाला और एक ये वाला भी कंपाउंड है। तो अपन इन तीनों में कंपेयर करेंगे, सबसे आसानी से हाइड्रोजनेशन किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा, और इसका, उसके बाद इसका हो जाएगा, सबसे लास्ट में इसका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आसानी से अगर हाइड्रोजनेशन अगर इसका हो गया तो ये तो सबसे आसानी से साइक्लोहेक्सेन बना देंगे ना, और साइक्लोहेक्सेन अगर आसानी से बना देंगे तो इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजनेशन से हम इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अब बात करें 1 मोल ईच ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन, 1 मोल अपन ने क्या लिया? ये बेंजीन ले ली प्लस 1 मोल H2 ले लिया। इसकी देखें तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट रिएक्शन होगी तो 3 मोल से, अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पर हमको 3 मोल चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 3 मोल। तो यहाँ पे ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये बनेगा कितना? 1/3 बनेगा, ठीक है। 1 मोल है तो कितना बन जाएगा? 1/, यहाँ पे इसको बना देते हैं वापस, कितना बनेगा? 1/3 बनेगा इसका, ठीक है। 1/3 साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। हाइड्रोजन बचता तो और वो यूज़ कर लेता, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं बचेगा, ठीक है। अब बात करें 1 मोल ऑफ ईच बेंजीन एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 1/3 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये बात तो सही लिख रखी है। एंड 2/3 मोल अनरिएक्टेड, ये बात गलत है, ठीक है। हाँ, 2/3 जो होगा कौन सा? बेंजीन। 2/3 क्या है? हाइड्रोजन की जगह होना चाहिए बेंजीन। क्या? बेंजीन जो होगा 2/3 वो अनरिएक्टेड रहेगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन इज एन एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक इसलिए नहीं हो सकता, स्टार्टिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह लगेगा, बाद में तो ये अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो एडिशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एडिशन रिएक्शन जो भी होगा, हाइड्रोजनेशन वाली जो भी रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एंडोथर्मिक दे रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत। इट इज़ ईजियर टू हाइड्रोजनेशन बेंजीन व्हेन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन, ये बात गलत। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, इनमें आसानी से होता है, इसमें इतना आसानी से नहीं होता, टेम्परेचर वगैरह भी ज़्यादा देना पड़ता है एक बार स्टार्टिंग प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है ना।
ये वाला बात भी गलत होगी, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लगाना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें तो परसेंटेज करेक्टर से अपन निकाल सकते हैं, ये 33.3% है, इसमें 50% है। अब 50% है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी बेसिक्स में किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आसानी से बन गया। अब बात करें प्रोपाइन से हमको क्या बनाना है, पेंट टू येन बनाना है, ठीक है। प्रोपाइन से पेंट टू येन बनाना, तो कैसे बनेगा अपन देखें। तो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर अबव रिएक्शन। देखो अगर बात करें KOH लेते हैं, तो KOH यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर अटैक कर लेगा, तो ये बना तो देगा, ठीक है, ये भी बना सकता है। उसके बाद तो यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन करवाता है, ये भी ले लेगा इसमें से, और फिर ये इसके ऊपर वापस अटैक करेगा और आसानी से ये भी बना लेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही पॉसिबल हो रहे हैं, ये वाला नहीं हो सकता, ये मतलब 1 2 4 तीनों हो रहे हैं, बट सबसे सूटेबल जो होगा ना, वो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, सोडामाइड सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो आसानी से H+ इसका ले जाएगा, तो इसको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, है ना, आसानी से ले जाएगा और ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब रिएक्शन कैसे होगी देखो आप, ये वाला बन जाएगा सबसे पहले सोडामाइड से। इसको अगर अपन इस टाइप से सोडामाइड देते हैं, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ठीक है, सोडियम, और यहाँ पे अपन ने ये जो है CH, ये I लगा दिया इधर, CH2 CH3, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे कितने नंबर पर 2 पे आ रहा है ना, 2 पेंटाइन आ रहा है, ठीक है। तो 2 पेंटाइन में आसानी से बन जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है ना, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये वाला ऑप्शन ये वाला, बट इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला अपन देखें, 26 क्वेश्चन है। इस वाले में ये एल्काइन है, उसमें H2+H2 दे रखा है। ये कुचरो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कुचरो रिएक्शंस। ये कौन सी होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो दो जो एल्काइन होता है, तो एल्किन होती है, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती है, और एल्काइन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। बट जो एल्काइन होता है ना, वो हैवी मेटल्स के प्रेजेंस में, हैवी मेटल है Hg हो गया, Pb हो गया, Ba हो गया, है ना, इस टाइप की हैवी मेटल्स के प्रेजेंस में जब भी अगर उनकी रिएक्शंस करवाई जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इन द रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एसिडिक मीडियम होता तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, बट यहाँ पे कौन सा मीडियम है, सबसे पहले हैवी मेटल दे रखा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, सीधा रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसिटाइलिन में बी प्रिपेयर्ड यूजिंग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। भाई हमें एसिटाइलिन करना, मतलब हमें ये वाला प्राप्त करना है। तो अभी अपन ये रिएक्शन देख के भी आ चुके हैं, एसिटाइलिन वाली, कोल्बेज वाली। तो इस टाइप से हम फ्यूमेरिक हो या फिर मेलेइक हो, ठीक है, सोल्ट हो उसका, ठीक है, इस टाइप से अपन बनाते हैं। और ये रिएक्शन करवाएंगे, ये फ्यूमेरेट है ना, पोटेशियम फ्यूमेरेट ले लो, सोडियम फ्यूमेरेट ले लो, या मेलेट ले लो, पोटेशियम, उसमें रिएक्शन करके यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब एक और बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो ये वाला होगा, तो फ्यूमेरेट आसानी से बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओजोनोलाइसिस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वाला ओजोनोलाइसिस बनाते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ओजोनोलाइसिस। अब इसमें कुछ ऐसा तो कुछ लिख नहीं रखा है कि हमें ये मतलब कौन सा रिएजेंट है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला ले लेते हैं इस टाइप से। अगर ये वाला लेंगे अपन, तो यहाँ पे आप देखो बनाओगे, तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस, अगर तो कौन सा ओजोनोलाइसिस ये भी नहीं बता रखा, तो हम मान लेते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, H2O2 की प्रेजेंस में होने वाला।
तो उस प्रेजेंस में होगा तो ये अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से बन सकता है। बाकी बनने में तो सब कुछ बन सकता है, बट हमको मेजरली सोचना है। ठीक है, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन, लिंडलर कैटेलिस्ट क्या करता है, सिन एल्किन बनाता है। क्या बनाएगा, हाइड्रोजनेशन होगा सिन साइड से। ठीक है, सिन हाइड्रोजनेशन हो जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे सिन अगर हाइड्रोजनेशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पे तो सिन एल्किन बनेगी। क्या बनेगी, सिस एल्किन। ठीक है, सिस टाइप की एल्किन बनेगी। कौन सी बनेगी, सिस टाइप की एल्किन। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला यूज़ नहीं होगा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला यूज होगा। तो ये वाला अपन इसके अंदर अगर करें, ठीक है, तो ये लिमिटेड लिंडलर में कौन सा कैटलिस्ट अगर वो कहा करें तो पीडी। ठीक है, और CaCO3 और क्विनोलिन। ठीक है, रोजनमुंड और लगभग लिंडलर कैटलिस्ट लगभग एक जैसे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे CaCO3 और वहाँ पे क्या होता है BaSO4 होता है। इतना सा अंतर होता है, बाकी तो लगभग सेम है। वो भी कंट्रोल मैनर में होती है, ये भी कंट्रोल मैनर में, ये एल्किन के ऊपर, वो एसाइल हैलाइड के ऊपर, बस इतना सा अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं, ये ऊपर ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब में तो लगभग अजीब सा दे रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला। तो 29 वाला का ऑप्शन होगा 1। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, क्या करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी करेंगे तो सब कुछ पता रहेगा। अब बात करें, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर ऑफ ब्रोमो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ HBr टू पेंटाइन रेस्पेक्टिवली। अब एडिशन करवा रहे हैं 2 पेंटाइल पे, 2 पेंटाइन। ठीक है, तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 2 पेंटाइन पे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या मिलेगा। एक बार ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। एक बार इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और एक बार यहाँ पे जुड़ जाएगा Br। तो मतलब हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, और एक ये Br। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो 2 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर। अब स्टीरियो अगर बात करें तो इसका अगर देखो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि ये वाला EZ होगा इस दोनों में, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, 2 और 4, तो ऑप्शन क्या जाएगा, 2 तो क्या बनेंगे स्ट्रक्चरल और 4 क्या बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, इसमें समझ में आ गया होगा, सीधा क्वेश्चन है। अब वहीं बात करें, 1 ब्यूटाइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4 वुड बी। तो जो KMnO4 की रिएक्शंस अगर बात करें, ये KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जब भी हॉट होगा। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हॉट कंसनट्रेट एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हॉट, तो अगर यहीं अगर डाइल्यूट मीडियम दिया जाए, क्या दिया है KMnO4 का, तो फिर ये क्या करता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ डाइओल को जोड़ने का काम करता है, 2 OH को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बट KMnO4 होगा तो ऑक्सीडाइजिंग होता है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हॉट लिख रखा है, हॉट का मतलब स्ट्रॉन्ग, और इस वाले को बेयर एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर। तो बेयर में 2 OH जुड़ जाते हैं और सिन एडिशन होता है, इसमें क्या होता है, सिन एडिशन। बट हमें क्या करना है, हॉट वाला बताना है एल्कलाइन मीडियम में। तो हमारे पास क्या, ये ब्यूटाइन बना देते हैं इधर, ये ब्यूटाइन। ठीक है, अब एल्कलाइन मीडियम है तो उसमें क्या होगा, ये वाला अपने पास टूटेगा। ठीक है, टूटेगा तो इसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहाँ पे हॉट दे रखा है, बट ये जो इससे बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस टाइप से पहले तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, बट ये वाला एक और एच यहाँ पे भी लग जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या बनेगा, H2O + CO2, और इसका तो ओनली क्या बनेगा, प्रोपेनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, इसका प्रोपेनिक एसिड बनेगा। तो ये यहाँ पर अपन को आंसर क्या चला जाएगा, 3rd ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर
फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, जो करेक्ट अगर बात करें तो करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड मीन इसमें करेक्ट ऑर्डर दी है। देखो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर के हिसाब से देखें, ये वाला ऑप्शन जाएगा, उसके बाद ये वाला जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये वाला जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखो सबसे ज़्यादा इसमें। उसके बाद इसका तो प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है और प्लस एच दोनों लग रहा है, इसलिए कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम वाला इसका होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा। अब बात करें 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विथ X मोल ऑफ सोडामाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ इथाइल ब्रोमाइड गिव 2 पेंडेंट। ये क्वेश्चन अभी अपन प्रीवियस में देखा, सेम वैसे क्वेश्चन है। अब 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनाते हैं, ठीक है, ये Br, ये Br। अब इसकी रिएक्शन जब इससे हम सोडामाइड से करवाएंगे, ठीक है, ये एलिमिनेशन करेगा E2 मैकेनिज्म से, तो यहाँ पे अपने पास ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला बना, ठीक है। बट यहाँ पे अभी आगे अपन को रिएक्शन करवानी थी, ये एक बार इससे और रिएक्शन करेगा इस वाले पार्ट से, और रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से H चला गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा Na लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन को बनाना इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवानी है, तो वहाँ पे इथाइल आयोडाइड से करवा रखा था, ठीक है। तो ये वाला अपना ये ब्रोमाइड ले लिया, ये वाला SN2 मैकेनिज्म यहाँ से, और ये वाला निकल जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा 2 मेंटाइन। तो यहाँ पे टोटल कितने मोल NH2 अपना यूज हुए भाई, X मोल लिख रखा है, X बराबर कितना होगा, 2 मोल तो यहाँ होगा और 1 मोल यहाँ यूज हुआ, तो टोटल X बराबर कितना है 3 मोल, यहाँ पे 3 मोल यूज होंगे, तो X बराबर 3, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करें इथाइन एड्स ऑन HCl टू फॉर्म इथाइन एड्स ऑन HCl टू फर्स्ट गिव, जब अपन अगर इथाइन है इस पर अगर HCl को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर बात करें तो यहाँ पे अपन को, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनेगा, ये इधर जाएगा, अगर H यहाँ लग गया तो यहाँ पे विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मतलब विनाइलिक केटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस इज, मेजर प्रोडक्ट देखना है अपन को यहाँ पे। तो मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर, तो यहाँ पे तो नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में अगर दो, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट इसका जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, पैरा नाइट्रो, ठीक है, CH3, और तो बनता है वो माइनर होता है। और फिर इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पे ये वाला बनेगा CH3 NH2, और NH2 के इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ, है ना, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसमें आराम से रिएक्शन होकर Cl को निकाल देगा, मतलब ये CH3, ये वाला सबसे पहले इसके ऊपर ऐड होगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, फिर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अल्टीमेट अपने पास कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक द फॉलोइंग, किस पे अटैक करेगा, देखो वो उस पर अटैक भाई किस पे अटैक करेगा, इन विच केस NO2 विल अटैक एट मेटा पोजिशन, मतलब मेटा पोजिशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये खींचने वाला है माइनस, अपन बोल सकते हैं -H वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये खींचने वाला माइनस ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा NO2, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा मेटा। ये वाला भी इस पे, ये भी खींचने वाला -M वाला ग्रुप है, इस पर भी मेटा पे जुड़ेगा NO2, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है, तो -M, तो यहाँ पे भी मेटा पे जुड़ेगा NO2, ठीक है, ये प्लस वाला
इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे एक देने वाला इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, ऑर्थो और फिर मेटा पे, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि भाई हमें ये वाला, क्योंकि ये है प्लस एम, ठीक है, और प्लस आई बी क्योंकि माइनस वाला, ठीक है। तो ये अपन को दिमाग में रखना है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन हो जाएगा मेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वैसे तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, है ना, बट हमें न्यूक्लियोफिलिक की रिगार्डिंग तो हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियोफिलिक और Cl अच्छा लिविंग ग्रुप भी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, अच्छे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर जाएगा, क्योंकि ये सारे -m वाले ग्रुप हैं। तो -m वाले ग्रुप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आसानी से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा और ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, तो इसमें क्या दे रखा है कि 3Cl2, मतलब ये तो है किसके बेसिस में, लाइट के बेसिस में। तो फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, सबसे पहले इस पर अटैक करेगा, है ना, बेंजाइलिक वाली जो टोलुइन में जो CH3 है उस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे इस टाइप से बना देगा, 3 Cl लग गया और 3 HCl अलग निकल गया, ठीक है। फिर ये वाला Br इलेक्ट्रोफाइल बनाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके रिगार्डिंग हम देखें, अभी ऊपर देख के आए थे, तो इसके रिगार्डिंग कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मेटा पे अटैक करवा दो तो मेटा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब ये वाला बन जाएगा, ठीक है, सीधे सीधा वाई वाला कंपाउंड। एसोसिएशन रीजन आगे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस एनहाइड्राइड HCl, ठीक है, लुईस एसिड इज यूज। ये बात सही है, एनहाइड्राइड यूज करते हैं अपन, मतलब इसमें वाटर टाइप का कुछ होता नहीं, इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं, अब बात करें, क्योंकि ये हमें क्या प्राप्त, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लुईस एसिड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, बात सही है, रीजन भी सही है, एसोसिएशन भी सही है, ठीक है। इफ एसोसिएशन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है। इफ बोथ रीजन एंड एसोसिएशन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन, बेंजीन में करना है, इन्वॉल्व द रिएक्शन, वही हमें क्या करना है, हेक्सेन का कन्वर्जन करना है इनटू बेंजीन। तो किससे होगा, ये होगा डीहाइड्रोजनेशन, मतलब उसमें हाइड्रोजन हटाते जाएंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अब वहीं अगर बात करें, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई इस फर्स्ट को यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाएगा एनहाइड्राइड्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे Cl, तो ये वाला इसमें R हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें CH3, तो CH3 वाला जुड़ेगा, CH3 वाला अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ेगा तो ये वाला बन जाएगा Q, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसमें एसाइल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है, इसमें क्या बनेगा, CH3 ये बनेगा, और ये वाला किसमें हो रहा है, ये S वाले ग्रुप में दिख रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा जाएगा, S, ठीक है। वहीं अगर बात करें KMnO4, अभी ये रिएक्शन देख के आए थे एल्कलाइन मीडियम में हॉट, तो अगर बात करें मीडियम में अपने पास क्या है, एल्कलाइन है, हॉट है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इसका क्या बनाएगा, जब भी बेंजाइलिक पोजीशन होती है उस पर अगर बेंजाइलिक पोजीशन में अगर एक भी H लग रहा हो तो उसको सीधा सीधा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, तो इसका क्या आंसर होगा, P, ठीक है, इस वाले को कन्वर्ट करेगी। तो इसमें अपना आंसर देखें, एक R, तो पहले ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया इसमें अंदर। वहीं अगर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, हॉट कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं COH ग्रुप की SOCl2 की तरफ, तो COCl बन जाएगा। फिर इसके बाद रोजनमुंड करवा रखी है, ठीक है। अब रोजनमुंड करवा रखी है तो रोजनमुंड के अंदर क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
तो सीधे सीधा इसी पार्ट में हो रही है ना, इस वाले पार्ट को अपन ने देखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है, विच कंपाउंड कैन नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन। देखो ये तो कर देंगे, एल्किन वगैरह एडिशन रिएक्शंस देते हैं तो आराम से डीक्लोराइज कर देंगे ना ब्रोमीन को। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन का होता है रेडिश ब्राउन होता है, तो इसके अंदर बी आर जुड़ जाएगा, यहाँ पे बी आर आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आसानी से जुड़ जाएगा, इसमें भी आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, आसानी से जुड़ सकता है, तो बट कहाँ नहीं जुड़ सकता है, ये तो एरोमेटिक रिंग है, ये अपनी एरोमेटिसिटी क्यों ख़त्म करना चाहिए, तो यहाँ पे आसानी से नहीं जुड़ सकता, तो ये डीक्लोराइज नहीं कर पाएगा, तो नॉट डीक्लोराइज। ठीक है, तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एल्कीन अनसेचुरेटेड जो होते हैं जनरली, जो एरोमेटिक को छोड़ के, तो वो सारे क्या करते हैं, ब्रोमीन जो होते हैं वाटर को डीक्लोराइज कर देते हैं, क्योंकि उसमें एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है। ठीक है, वही बात करें, ये वापस रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम में ले लिया, तो यहाँ पे इस वाले का क्या करना है, COH में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा ही करना है। अगर इस बेंजीन रिंग में कहीं पे भी कुछ लग रहा हो इस टाइप का ग्रुप, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, वहीं अपन को देखना, बस ये H देखना है कि भाई यहाँ पे H प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन लग रहा है उस पर H प्रेजेंट है, इसका मतलब हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इस रिएक्शन की, ये वुड्स रिएक्शन है और ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ Cl निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोलून बन जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग Ag के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड, प्योर एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, प्योर एसिटिलीन। ठीक है, फिर रेड हॉट Fe ट्यूब में लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइमराइजेशन होकर बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन की जब रिएक्शन O3 से अगर इसमें कराते हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, तो ग्लाइऑक्सल बनेगा। क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सल, मतलब इस टाइप से बन जाएगा। और ये कंसनट्रेट NaOH लेते तो केनीजारो होती, केनीजारो होगी इसमें, तो ये वाला बन जाएगा अपने पास CO। यहाँ पे अपन बना सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ Na लगा दिया, एक तरफ हम क्या लगाएंगे, CH2OH लगा देंगे। ठीक है, ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, आसान है। मैच द रिएक्शन गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विथ देयर रिएजेंट गिवन इन लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच करना है, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो इसका रिएजेंट क्या होता है, NaOH COH, ये सोडा ये लाइम। ठीक है, सोडा लाइम हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लेमेंसन में क्या होता है, मतलब क्लीन करना है ना, तो क्लीन कौन करता है, जिंक करता है। ठीक है ना, तो क्लेमेंसन में जिंक। ठीक है, जिंक हाइड्रोजन वाला HCl वाली रिएक्शन है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, जिंक Hg अमलगम और कंसनट्रेट HCl, ये एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। तो मतलब यहाँ पे जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो बेस वाला कोई ऑप्शन ले नहीं सकते, इसमें कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अगर बात है वुल्फ किस्नर, ये क्या है, बेस सेंसिटिव रिएक्शन है, तो इसमें बेस वाला मतलब ये, इसमें जो हाइड्रोजन दे रखा है ये वाला वुल्फ किस्नर रिएजेंट है, ये रिएजेंट अपन को दिमाग में होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर दे रखा है, सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड, मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। दो सीधे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ये से क्वेश्चन अपने JEE और नीट में दोनों में पूछे जाते हैं। हाउ मैनी कार्बन आर सेकेंडरी एज वेल एज sp3, मतलब हमें 2 डिग्री भी देखना और इस साथ में sp3 भी होना चाहिए। तो अगर बात करें तो ये वाला sp3 है। ठीक है, sp3, बट ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये वाला sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री वाले हैं। तो 2 डिग्री वाले जो हैं वो कितने, 3 हैं। ठीक है ना, sp3, ये आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें मैच द कॉलम, है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन, रिएजेंट और कैटलिस्ट, तो ये जो रिएजेंट और कैटलिस्ट जो है ना अपने पास, Cr2O3 V2O5, ये एक प्रकार एम्फोटेरिक कैटलिस्ट है। ठीक है, और ये एल्केन होती है जो 6 से लेके 10 मेंबर। ठीक है, उनको
एरोमेटिक में कन्वर्ट होती है, बेंजीन रिंग वगैरह हम बनाने थे। एरोमेटाइजेशन ऑफ रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन, ठीक है, उसका एरोमेटाइजेशन करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ए का सेकंड हो गया। सी यू क्या करता है भाई? कंट्रोल ऑक्सीडेशन, भाई इसमें करेगा कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन कर सकता है। तो बी बेयर एजेंट की बात कर रहे हैं। बेयर एजेंट में क्या होता है? विनाइलिक ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे और यहाँ पे OH जोड़ने का काम कौन करेगा? बेयर, ठीक है। तो ये पहले बता दिया, ये वाला 1% डाइल्यूट एल्कली, ठीक है, KMnO4 ये वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला होता है तो ऑक्सीडेशन कर देता है। तो विनाइलिक वाला होगा तो सी का अपने पास कौन सा ऑप्शन जाएगा? फोर्थ। सी का कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा, ठीक है, सी का फोर्थ। और जिंक क्या करता है? जिंक रिडक्शन करता है। फिनोल को किसमें कन्वर्ट करता है? बेंजीन रिंग में बना देता है, बेंजीन रिंग बना देता है रिडक्शन। तो डी का क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। वहीं अगर बात करें सी का तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या करता है अगर बात करें तो वैसे तो ये हाइड्रोजन निकालता है ना, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल है ना, तो इनसे क्या निकालेगा? H2 निकाल देगा। क्या निकालेगा? H2 निकाल देगा, मतलब ये निकालता है, डिहाइड्रोजनेशन करेगा, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। फिर वहीं अगर 3 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे OH निकालेगा, ठीक है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पे H2 निकालेगा। क्या निकालेगा? तो डिहाइड्रोजनेशन। तो कंट्रोल मिनरल में मीथेन का कर सकता है आराम से, ठीक है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो कौन कर सकता है? बी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अपन, ए का सेकंड 2 में आ रहा, बी का 1 1, ठीक है, ये आ रहा। फिर सी का 4 होना चाहिए सी, तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपन को। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। HBD ये अपने पास कौन सा है? रोजेनमुंड, क्या है? मुंड, इसमें H लगा देना बस। ये तो क्या पार्शियल रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन जोड़ता है, तो मतलब CH3 H लग जाएगा। वहीं अगर बात करें, ये होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसका क्या करता है? रिडक्शन करता है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या है? क्लीमेंशन, एसिड सेंसिटिव क्लीमेंशन रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, ठीक है। फिर Cl, ये क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हेलोजन जुड़ेगा, और हेलोजन जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? इस पर जुड़ सकता है, इस पर जुड़ सकता है। अगर एक ही बार जुड़ना है तो यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या विच, यहाँ पे जोड़ देते हैं CH3। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म ड्यूरिंग, मतलब हम कौन सा नहीं बन रहा है? ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है? ये वाला नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन के ये अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। वैसे मैंने ये लगभग अपने पास 1 घंटे के आसपास ये स्लाइड कंप्लीट हुई, ठीक है ना, पूरी 50 क्वेश्चन की। अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं, क्योंकि समझाते हुए किया है। तो आपको अगर दो इसमें कुछ सजेशन चाहिए कि भाई और इसमें क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है ना।